प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको। और इस रीति से परमेश्वर एक सुंदर अवसर, सुंदर मौका परमेश्वर प्रदान कर रहा है। आप लोग के बीच में वचन प्रचार करने का अवसर, समय परमेश्वर प्रदान कर रहा है। मैं आज बहुत खुश हूँ आप लोग के बीच में वचन बताने के लिए। आइए हम लोग परमेश्वर की वचन से थोड़ा समय हम वचन सुनते हैं। मेरे प्रियो, मोजेस सुपर नेचुरल वाटर मिरेकल्स, इस अंश के बारे में मैं आप लोग के साथ थोड़ा समय वचन बांटना चाहता हूँ। बहुत दिन के बाद लाइव आने का अवसर परमेश्वर प्रदान कर रहा है। आज मेरे प्रियो, प्रभु के वचन से हम वचन सुनते हैं। परमेश्वर, ध्यानपूर्वक देखिएगा, मूसा के विषय में बाइबल में लिखा रहता है, सकल शास्त्रों में वो निपुण करके लिखा रहता है। देखिएगा उस आयत को, प्रेरितों की काम की पुस्तक, प्रेरितों की काम की पुस्तक अध्याय 7 का 22 आयत। प्रेरितों की काम की पुस्तक अध्याय 7 का 22 आयत को हम पढ़ते हैं प्रभु की वचन से। पढ़ता हूं मैं आप लोग के बीच में। प्रेरितों की काम की पुस्तक 7 का 22 आयत मैं पढ़ रहा हूं। मूसा को मिस्रियों की सारी विद्या पढ़ाई गई, वह वचन और कर्म दोनों में सामर्थी था। आमीन। मूसा के बारे में लिखा है, पूरा मूसा को मिस्रियों की सारी विद्या पढ़ाई गई। ध्यानपूर्वक देखिएगा, यानी उन दिनों में मिस्र लाइक अमेरिका, अमेरिका के जैसा था। उस अमेरिका के जैसा मिस्र देश में मूसा पढ़ाई किए थे और पढ़ाई गई, और वचन और कर्म दोनों में वो सामर्थी बन गए। उस मूसा को मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, सच में कुछ कुछ देशों में पढ़ाई करना अभी के टाइम पे मुश्किल है। बहुत पैसा लगता है, सीट आना मुश्किल है। तो आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, प्रभु की वचन में मूसा पहला 5 पुस्तक लिखे थे, सबको पता है बाइबल का। बट मूसा के समय से आदम के समय तक अगर हम देखेंगे, लगभग यानी 2500 साल 2600 साल हो चुका था। 2500 साल 2600 साल हो चुका था। उसके बाद यानी परमेश्वर की वचन में मैं कहना चाहता हूं, उसके बाद मूसा यानी ये लिख रहा है क्या चीज, परमेश्वर के यानी उत्पत्ति के पुस्तक से अब्राहम तक 2000 साल है, और अब्राहम से मूसा तक ध्यानपूर्वक देखिए, अब्राहम से यूसुफ तक 400 साल, और यूसुफ से मूसा तक 400 साल, इन्हें लगभग 2400 और 400 यानी 2800 साल बीत चुका था। उसके बाद मूसा लिख रहे यानी उत्पत्ति के पुस्तक, निर्गमन और ये सारे 5 पुस्तक लिख रहे हैं। वंशावली भी लिख रहा है, और उनका यानी शुरुआत भी लिख रहा है, और उनका सारा सिस्टम पूरा लिख रहा है। ध्यानपूर्वक देखिएगा, परमेश्वर की वचन में जिस चीज से अनुभव कराता है, जिस चीज से हमको परमेश्वर निकालते हैं, उसी में हमें एक्सपर्ट बना देते परमेश्वर। हालेलुया। तो परमेश्वर की वचन में मूसा के जीवन में हमेशा वो पानी के चारों तरफ
पानी पानी पानी, पूरा मूसा का लाइफ मिरेकल्स, वाटर मिरेकल्स को देख सकते हैं। तो परमेश्वर की वचन में निर्गमन की पुस्तक मुझे नहीं पता ये पार्ट 1 में कंप्लीट हो पाएगा नहीं हो पाएगा। इनकेस अगर मैसेज बढ़ जाता है पार्ट 2 में बताऊंगा। फिर पार्ट 1 पार्ट 2 2 सेक्शन करना पड़ेगा। अगर हो जाता है पार्ट 1 में ही कंप्लीट कर दूंगा। निर्गमन की पुस्तक अध्याय 2, निर्गमन की पुस्तक अध्याय 2। मूसा का एनकाउंटर वाटर के साथ होता है, पानी के साथ होता है। कभी लाल समुद्र, कभी नाइल रिवर, नाइल नदी, कुछ ना कुछ परमेश्वर की वचन में हम लोग देख सकते हैं। मेरे प्रियो, ध्यानपूर्वक देखिएगा। निर्गमन की पुस्तक अध्याय 2 का, निर्गमन की पुस्तक अध्याय 2 का ध्यानपूर्वक देखिएगा। मैं पढ़ना चाहता हूं इस आयत को ध्यानपूर्वक 10 आयत को पढ़ लीजिएगा। 10 आयत का पढ़ता हूं, 2 का 10, निर्गमन की पुस्तक। जब बालक को कुछ बड़ा हुआ तब वह उसे फिरौन की बेटी के पास ले गई। वह उसका बेटा ठहरा और उसने यह कहकर उसका नाम मूसा रखा, मैंने इसको जल से निकाला था। आमीन। जल से निकाला करके उसका नाम जल रख दिया। अच्छा, आग से निकाला होता तो आग रख देते। मेरे प्रिय, ध्यानपूर्वक देखिएगा प्रभु की वचन में। आशीषों से निकालता तो आशीष रख देते, अभिषेक से निकालते तो अभिषेक रख देते, जंगल में से निकालता तो शायद हो सकता है जंगल रख देते, तो आज परमेश्वर की वचन में मूसा को पानी में से निकाला करके उसका नाम क्या रख दिया? मूसा रख दिया। मूसा का मतलब पानी से निकला हुआ। तो प्रभु की वचन में जब उनका, ध्यानपूर्वक देखिएगा, 3 मंथ्स तक उनको छुपा के रखे थे, 3 मंथ्स तक उनको छुपा के रखे थे। और परमेश्वर की वचन में 3 मंथ्स के बाद मूसा को एक पेटी में रख के नाइल नदी में छोड़ दिए। और उसको देखने के लिए उस पेटी को इसी अध्याय में 2 आयत से 9 आयत तक हम पढ़ सकते हैं। मेरे प्रिय, उसको देखने के लिए उसकी बहन को वहां पर खड़ा किए। वो पेटी जाते जाते उसी नदी में उसी समय पर राजा का बेटी को आना था। वो बेटी नहाने के लिए वहां पर आती है और ये पेटी उसी के पास चले जाती है। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर पानी से निकला हुआ व्यक्ति इस मूसा को, यानी उस पेटी में उन्हीं के पास लेके जा रहा है। किसके पास? फिरौन के बेटी के पास। आज परमेश्वर की वचन में मूसा का चारा सब कुछ वो पानी के तरफ ही घूमते रहती है, पूरा स्टोरी। परमेश्वर की वचन में ये 2 अध्याय में हम लोग देख सकते हैं, 2 अध्याय में हम लोग देख सकते हैं उस नदी के पेटी को खोल के जब देखी है, सुंदर बालक दिखाई देता है फिरौन की बेटी को। और तुरंत जो मूसा की बहन है वो वहां पर आती है। और मेरे प्रियो, वो रानी को देख के डरती नहीं है। रानी से बात करना, राजा का बेटी से मिलना इतना आसान नहीं है। पर वो बेटी चले जाती उसके पास, क्या मैं इसके लिए किसी को बुला के लाऊं, इसको बड़ा करने के लिए, इसका दूध पिलाने के लिए? तो उसकी ध्यानपूर्वक देखिएगा, रानी का बेटी का दिमाग काम नहीं किया। तू कौन है बेटी? तू कहाँ से आ रही है? तू क्यों मेरे को ऐसा बोल रही है? ऐसा कुछ भी नहीं बोलती है, जाओ लेकर आओ बोलती है। उसका दिमाग काम नहीं किया। आज परमेश्वर मेरे प्रियो आपको इस्तेमाल करना चाहेंगे, या परमेश्वर आपको निकालना चाहेंगे, परमेश्वर आपको अगर बड़ा करना चाहेंगे, कुछ लोगों का दिमाग आउट कर देता है परमेश्वर। कुछ लोगों का दिमाग काम नहीं करता। हालेलुया।
तो परमेश्वर की वचन में हम देख सकते हैं, थोड़ा सा यदि हम आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर की वचन में है मेरे प्रियो 40 साल हो जाता है, मूसा बड़ा हो जाता है मिस्र में। उसके बाद मिस्र से भाग के चला जाता है और जाते जाते मिद्यान पहुंचता है। मिद्यान यानी अभी के टाइम पे मदीना। वो मिद्यान में पहुंच जाता है और उस मिद्यान में कुआं की जगह पर जाके बैठता है। और मेरे प्रियो वहां पर यित्रो नाम की इसकी ससुर जी, जो बाद में बना था, उसको 4 बेटियां थे। उन लोग वहां पर पहुंचते कुआं के पास। मूसा का मतलब पानी से निकला हुआ और जा रहा है पानी के पास। हालेलुया। पानी से निकला हुआ व्यक्ति पानी के पास जा रहा है, कुआं के पास जा रहा है, और वहां पर परमेश्वर इसकी पत्नी को ला रहे हैं वहां पर। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ध्यानपूर्वक देखिएगा प्रभु की वचन में 15 आयत 2 का 15 आयत को पढ़ना चाहता हूं। निर्गमन की पुस्तक उसी अध्याय में 2 का 15 आयत। तब फिरौन यह बात सुनी, तब मूसा को गाद करने की युक्ति की। तब मूसा फिरौन के सामने से भागा और मिद्यान देश में जाकर रहने लगा। वहां एक कुआं के पास बैठ गया। प्रेज गॉड। एक कुआं के पास, यानी कुआं है ना वो जिसमें पानी भरा रहता है, उसको कुआं कहते हैं। वो तो सबको पता ही है। और मेरे प्रिय अगले वचनों में यदि हम देखेंगे 16 आयत 17 आयत हम पढ़ेंगे। मेरे प्रिय ये मूसा का पहला चमत्कार हम कह सकते हैं, यानी मूसा नदी में जाना, उस पेटी, और फिरौन के पास जाना और प्रभु की वचन में उसको वहां से निकालना एक चमत्कार है। और यहां पर ध्यानपूर्वक देखिएगा 40 साल के बाद एक और चमत्कार, पानी का चमत्कार मूसा के जीवन में हो रहा है। देखिएगा प्रभु की वचन में 16-17 आयत को पढ़ता हूं। मिद्यान के याजक की 7 बेटियां थी। वे वहां आकर जल भरने लगी कि कटोती में भर के अपना पिता की भेड़ बकरियों को पिलाए। 17। तब चरवाहे ने आकर उनको हटाने लगे और इस पर मूसा ने खड़े होकर उनकी सहायता की और भेड़ बकरियों को पानी पिलाया। प्रेज द लॉर्ड। भेड़ बकरियों को पानी पिलाने का काम कर रहे प्रभु की वचन में मैं कहना चाहता हूं, आज इसी मूसा को 19 आयत में, ध्यानपूर्वक एक आयत और भी है 19 आयत में, उन्होंने कहा, एक मिस्री पुरुष ने हमको चरवाहों के हाथ से छुड़ाया और हमारे लिए बहुत जल भर के भेड़ बकरियों को पिलाया। बहुत जल भर के भेड़ बकरियों को पिलाया, हमें छुड़ाया। परमेश्वर ट्रेनिंग दे रहे हैं मूसा को पानी पिलाने का। इस्राएली प्रजा को बाद में पानी पिलाने के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। इस्राएली प्रजा को मिस्र से छुड़ाना चाहता था। उसका प्रैक्टिस करवा रहा है, उसका तैयारी करवा रहा है। मेरे प्रिय प्रभु अगर दुष्टात्मा निकालने के लिए आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसका प्रैक्टिस कराता है। जादू टोना से आजाद करने के लिए आपको इस्तेमाल कराना चाहते हैं तो उसमें प्रैक्टिस कराता है। आपको म्यूजिशियन दाऊद के जैसा बनाना चाहता है, उसको प्रैक्टिस कराता है परमेश्वर। एक समय आएगा वो बन जाओगे आप जो प्रभु आपको बनाना चाहते हैं। आज मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में एक सुंदर प्रकाशन है, वाटर मिरेकल्स बाय मोजेस। पानी के द्वारा चमत्कार परमेश्वर कर रहा है। यहाँ पर पूरा एंटायर बाइबल में मूसा, यानी इतना पानी पानी पानी, मूसा के चारों तरफ पानी पानी का वर्णन लिखता है। पानी बाइबल में याद रखना, पानी पवित्र आत्मा को भी दर्शाता है। पानी बाइबल में अभिषेक को भी दर्शाता है। पानी बाइबल में वचन को भी दर्शाता है। हालेलुया। पानी पवित्र आत्मा को दर्शाता है, पानी अभिषेक को दर्शाता है, और पानी प्रभु की वचन में, मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, पानी वचन को भी दर्शाता है। आज मूसा के साथ ये घटनाएं घटते आ रहा है। ये थ्रू आउट द बाइबल, पूरा बाइबल में हम प्रभु की वचन में देख सकते हैं। 3 अध्याय, फिर 4 अध्याय,
तो परमेश्वर की वचन में मेरे प्रिय मूसा के द्वारा जब परमेश्वर 10 चमत्कार करके मिस्र को न्याय कर रहा था, तब भी परमेश्वर चमत्कार, पानी का चमत्कार मूसा के द्वारा किए। मूसा का मतलब पानी से निकला है, इसीलिए उसको पानी के चमत्कार कराने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। आज आपका अगर वचन से प्रभु निकालता है, आपके द्वारा वचन प्रचार करते समय चिन्ह चमत्कार करते परमेश्वर, वचन से निकालते समय चिन्ह चमत्कार करते परमेश्वर। तो प्रभु की वचन में ध्यानपूर्वक देखिएगा, हम देख सकते हैं, यानी निर्गमन की पुस्तक में यदि हम अच्छे से ध्यान देंगे, सबसे पहला जो चमत्कार जो मूसा मतलब यानी है जो करते हैं, नील नदी में लाठी को मारता है और नील नदी खून सा जैसा लाल लाल हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अपना लाठी नील नदी के ऊपर मारता है और वो क्या बन जाता है, पूरा खून सा बन जाता है। ये प्रभु की वचन में देख सकते हैं। 7 अध्याय निर्गमन की पुस्तक, उन्नीस तक, 17, 18, 19, 7 अध्याय 17, 18, 19। यह यो कहता है, इससे तू जान लेगा कि मैं ही परमेश्वर हूँ। देख, मैं अपनी हाथ की लाठी को नील नदी के जल पर मारूंगा और जल लहू बन जाएगा, और जो मछलियाँ नील नदी में है वे मर जाएंगी और नील नदी बसाने लगेगी, और नदी का पानी पीने के लिए मिस्रियों का जी ना चाहेगा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून से क्या कि अपना लाठी लेकर मिस्र देश में जितना जल है, अर्थात उसकी नदियाँ, नहरें, झीलें और पोखरे, सबके ऊपर अपना हाथ बढ़ा कि उनका जल लहू बन जाए, और सारे मिस्र देश में खाट और पत्थर दोनों बाती के जल पात्रों में लहू ही लहू हो जाएगा। प्रेज़ गॉड। मेरे प्रिय, परमेश्वर नदी को नहीं, और वहाँ पे लिखा है, चार और लिखा है, जितना भी नदियाँ, नहरें, झीलें और पोखरे, सब के ऊपर हाथ दिखाना, लाठी मारना, वो सब खून जैसा हो जाएगा। बताए आज यीशु के नाम से मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपको मूसा को लाठी दिए, आपको परमेश्वर का लाठी वचन दिए, परमेश्वर का लाठी पवित्र आत्मा दिए। आपके द्वारा भी परमेश्वर कई तो चमत्कार कर सकते हैं। कुछ लोगों को पानी का डर रहता है, कुछ लोगों को पानी का खतरा रहता है, कुछ लोग पानी को देख के डर जाते हैं। मेरे प्रियो, डरिएगा मत। आप लोग को पानी दिखना स्वप्नों में, आप लोग को मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, यानी है कुछ लोग को बाढ़ दिखता है, कुछ लोग को समुद्र दिखता है, कुछ लोग को नदी दिखते है, कुछ लोग को नाला तालाब दिखते हैं। अलग अलग का आत्मिक अर्थ अलग होता है। आज मेरे प्रियो, वो मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, उसका भेद भी है। तो परमेश्वर की वचन में मूसा के द्वारा परमेश्वर सारा मिस्र का पानी को लहू बना रहे। आज परमेश्वर चाहेंगे आपके द्वारा कुछ भी चमत्कार कर सकते, करवा सकते। उसको कुछ भी असंभव नहीं है, उसको कुछ भी असंभव नहीं है। पूरा एंटायर बाइबल में मेरे प्रियो, पानी के द्वारा परमेश्वर इतना चमत्कार किए, पूछो मत। नीचे परमेश्वर मेंढक लोग को लेकर आता है बाहर। मेंढक कहां से आया? पानी में से तो आया। प्रभु की वचन में ध्यानपूर्वक देखिएगा, 8 अध्याय 5 आयत, और मैं पढ़ना चाहता हूं 5 आयत, 8 का 5, 3 और 5 दोनों पढ़ूंगा। 8 का 1 और 3 और 5, 8 का 1, 3 और 5। तब यहोवा ने फिर मूसा से कहा,
फिरौन के पास जाकर क्या, यहोवा तुझे इस प्रकार कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दो जिससे वे मेरी उपासना करें। परंतु यदि उन्हें जाने ना देगा तो सुन, मैं मेंढक बेचकर तेरे सारे देश में हानि पहुंचाने वाला हूं, और नील नदी मेंढकों से भर जाएगी। वे तेरे भवन में और तेरे बिछौनों पर, तेरे कर्मचारियों के घरों में और तेरे प्रजा पर, वरन तेरे तंदूरों और कटोतियों में भी चढ़ जाएंगे। तुझ पर और तेरी प्रजा पर, तेरे कर्मचारी सबों पर मेंढक चढ़ जाएंगे। 5 आयत 8 निर्गमन की पुस्तक। फिर यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी, हारून से कह दे कि नदियों और नहरों और झीलों के ऊपर लाठी के साथ अपना हाथ बढ़ाकर मेंढकों को मिस्र देश पर चढ़ा ले आए। प्रभु की वचन में मेरे प्रियो, मेंढक आ गया। कहां से? पानी से। क्या हो रहा है? क्योंकि परमेश्वर यानी जिसको पानी से निकाले, उनके द्वारा, पानी के द्वारा चमत्कार कर रहे हैं। आज मेरे प्रियो, अगर आपको आग से निकालेंगे परमेश्वर, आग के द्वारा चमत्कार करेंगे। अगर आपको समस्याओं से निकालेंगे, समस्याओं को हटाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको बीमारी से प्रभु निकालेंगे, बीमारियों को हटाने के लिए प्रभु इस्तेमाल करेंगे। हर जगह आपके द्वारा बीमारियां खत्म। अगर आपको परमेश्वर जादू टोना की समस्या से निकालेंगे, वो जादू टोना की समस्या को हटाने के लिए प्रभु इस्तेमाल करेंगे। आपको मेरे प्रिय, अगर कर्जा की समस्या से निकालेंगे, लोगों का कर्जा खंड करने के लिए, खत्म करने के लिए प्रभु आपको इस्तेमाल करेंगे। आपको गरीबी से निकालेंगे तो आपको दूसरों का गरीबी हटाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको श्राप से प्रभु निकालेंगे तो मेरे प्रियो, श्राप को दूसरों का तोड़ने के लिए, हटाने के लिए प्रभु इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया। ये संदेश बताते बताते मैं आत्मा में इतना आनंदित हो रहा हूं, मैं बता नहीं सकता। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके लिए कई तो चमत्कार रखा है। वो चमत्कार प्रभु आपके द्वारा कराना चाहते हैं। आज मेरे प्रिय इस्राएली प्रजा को यदि हम आगे बढ़ते चाहेंगे, लाल समुद्र से पार कराया, हालेलुया। पानी को दीवार जैसा खड़ा कर दिए। मूसा पानी के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। आज मेरे प्रियो, आप जहां जहां खड़े हो जाएंगे वहां चमत्कार होने लगेंगे। लाल समुद्र को 2 भाग कर दिए, चट्टान के सामने जाकर खड़ा हो जाता है, पानी आ जाता है। आज मेरे प्रियो, मूसा तू क्या है बोलने से मैं पानी से निकला हूं। मेरा नाम मूसा है, मैं आपको पानी से निकाला गया। आज परमेश्वर मेरे प्रियो, आज परमेश्वर मेरे प्रियो आपको जिस चीज से ट्रेनिंग करा रहा है, आज मेरे प्रियो पौलुस जब सौलुस थे, जब सौल थे, और मेरे प्रियो वो सौल को लोगों को कैदी बनाने के लिए मेरे प्रियो शैतान उसको खड़ा किया, इस्तेमाल कर रहा था। पर परमेश्वर मेरे प्रियो बाद में उनको परमेश्वर का कैद बन गया। और जो लोग कैद में थे शैतान का, उनको छुड़ाने के लिए परमेश्वर पौलुस को इस्तेमाल किया। मेरे प्रियो मछुआरा थे पतरस, मनुष्यों का मछुआरा बना दिए, और बाद में वो सबसे ज्यादा मछलियां, आत्मिक मछलियों को पकड़ने वाला के रूप में पतरस को प्रभु खड़ा करके इस्तेमाल किए। आज याद रखना, परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है। याद रखना, परमेश्वर आपको निकालने चाह रहा है। याद रखना, परमेश्वर आपको उठाने वाले हैं। अद्भुत रीति से आप परमेश्वर के लिए तैयार होने वाले हो। आज मेरे प्रियो, इस्राएली प्रजा को जब खाना खिलाने वाला था, बटेरों को समुद्र से पूर्व की हवा चला के बटेरों को लाकर मेरे प्रियो इस्राएली प्रजा को 1 महीना तक बटेरे खिलाए। ये कौन सा चमत्कार है भाई? पानी का चमत्कार। ये सब आज नेचुरल मिरेकल्स तो नहीं है, सुपर नेचुरल मिरेकल्स। ये अलौकिक चमत्कार है मेरे प्रियो। आपके जीवन में परमेश्वर अलौकिक चमत्कार करने चाह रहे हैं। वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, अभिषेक के द्वारा, परमेश्वर मेरे प्रियो मूसा के लाठी के द्वारा, और मेरे प्रियो एलिया के चादर के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य, आश्चर्य कर्म, चमत्कार आज से करने चाह रहे यीशु के नाम से।
आप देखेंगे वो चमत्कारों को, आप हिम्मत वाले हो जाएंगे, आपको निकालेंगे परमेश्वर। मेरे प्रियो, गोलियात को नष्ट करने के लिए एक पत्थर काफी था, बट उन्होंने 5 पत्थर लिए। थोड़ा पत्थर ज्यादा ले लो, हथियारों को पास में ज्यादा रखो। मेरे प्रियो, मिलिट्री में जो लड़ते हैं उनको मेरे प्रियो 200 बंदूक में लगाने के लिए एक एक को 200 गोलियां दिया जाता है। एक मिलिट्री वाले एक फौजा ब्रदर जी से मैंने बात किया, उन्होंने बताया, उन्होंने मेरे प्रियो वो अपने आप को युद्ध करते समय बचाना रहता है और सामने वालों को साथ लड़ना भी रहता है, और साथ ही साथ अपना जो दिया गया मेरे प्रियो हथियारों को भी बचाना रहता है। हथियार मेरे प्रियो, मिसाइल जो भी चीजें है मेरे प्रियो, अगर हथियार खत्म हो जाता है या वो गोलियां खत्म हो जाती उनके पास, उनका जान चला जाता है। आज परमेश्वर दिया हुआ हथियार को थामे रहना सीखो। कोई भी हथियार आपसे साइड नहीं जाना चाहिए। मैं रहूंगा, पकड़े रहूंगा, थोड़ा समय के लिए निकाल के रख दूंगा, सोचेंगे शैतान अटैक करेगा आपके ऊपर। वो अटैक नहीं करना है तो आप जरूर मेरे प्रियो में कहना चाहता हूं, अटैक नहीं करना है शैतान आपके जीवन में, तो आपको जरूर मैं कहना चाहता हूं कि पानी का चमत्कार परमेश्वर की वचन में हम लोग थ्रू आउट बाइबल में देख सकते। मेरे प्रियो, मारा पहुंचे वे लोग, मारा का पानी खड़वाते, वह पानी नहीं मिल रहा था। अरे यार, मूसा के अगुवाई में पानी नहीं मिल रहा था, मूसा की अगुवाई में पानी मिला था, वो कड़वा मिला था। तो परमेश्वर ने एक पौधा दिखाता है, मूसा प्रार्थना करने के बाद वो पौधा डालता है वो पानी में, वो कड़वा पानी मिठास में बदल जाता है। आज मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर मूसा जैसा लोगों को खड़ा करता है, आपके घर भेजता है। मेरे प्रियो, मूसा जैसा लोगों को भेजता है, वो छुड़ाता है, निकालता है हर बंधुआई से, हर परेशानियों से, हर समस्याओं से। मेरे प्रिय, लोगों के जीवन में, लोगों के घरों में, लोगों के परिवार में समस्याएं बढ़ने वाला है। मेरे प्रियो, बीमारियां बढ़ने वाला है, भ्रष्टाचार बढ़ने वाला है, महंगाई बढ़ने वाला है, अकाल बढ़ने वाला है। मेरे प्रियो, प्रभु के आने का समय वो घटने वाला है। परमेश्वर बहुत जल्द आने वाला है। क्या आप तैयार है प्रभु के साथ जाने के लिए? मेरे प्रियो, इस दुनिया में छूटना नहीं चाहिए, इस दुनिया में मेरे प्रियो रहना नहीं चाहिए। हम प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग जाना है। स्वर्ग जाना है तो हमारा आदतों को सुधारना है। स्वर्ग जाना है तो मेरे प्रियो, हम लोग सही रीति से प्रभु को मानना है। हम लोग स्वार्थी नहीं बनना है, मतलबी नहीं बनना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर को सब कुछ पता है। जो दिल से मानते हैं, जो परमेश्वर को मेरे प्रियो जो दिल से याद करते हैं, उनके जीवन में परमेश्वर बड़े बड़े काम करते हैं। आज मेरे प्रियो, निर्गमन की पुस्तक में 14 चैप्टर में हम देख सकते हैं मेरे प्रियो, लाल समुद्र को 2 भाग करके मूसा इस्राएली प्रजा को पार कराया। आज मेरे प्रियो, 14 चैप्टर में हम देख सकते हैं, मैं एक आयत का आप लोग के लिए पढ़ना चाहता हूं। यह है 16 आयत, 15, 16, 14 निर्गमन के पुस्तक। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इस्राएलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कुछ करे, और तो अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वह 2 भाग हो जाएगा। तब इस्राएली समुद्र के बीच होकर स्थल ही स्थल पर चले जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, उसी 14 चैप्टर में निर्गमन के पुस्तक में प्रभु की वचन में लिखा रहता है मेरे प्रियो, पानी को परमेश्वर 2 भाग किए, और पूरा वहाँ पर लिखा रहता है 21 आयत, 14 का 21 आयत में। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया, यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुद्र को 2 भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे उसने बीच सूखी भूमि हो गई। पूर्व की हवा चलाए। ये पूर्व की हवा पवित्र आत्मा है। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा का हवा चलने वाला आपके घर में, पवित्र आत्मा की हवा चलने वाला है आपके परिवार में, पवित्र आत्मा की हवा चलने वाला आपकी ऑफिस में, पवित्र आत्मा की वो पूर्व की हवा चलने वाला है आपके लाइफ में। और मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, सब रास्ता क्लियर हो जाएंगे, सब परेशानियां हट जाएंगे, परमेश्वर निकाल देंगे, दूर कर देंगे, हटा देंगे और आपको मजबूत कर देंगे। क्या आप तैयार है परमेश्वर के लिए?
क्या आप तैयार है परमेश्वर के लिए? मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता इस 14 चैप्टर में मेरे प्रियो इस प्रकार लिखा रहता है 22 आयत में, 14 का 22 आयत देखिए, तब इस्राएली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पार होकर चले, जल उनकी दाहिने और बाई और दीवार का काम देता था। प्रेज़ गॉड। मेरे प्रियो, दीवार जैसा पानी खड़ा हो गया। लगभग कहते हैं 16 से 17 माइल्स यानी 22 किलोमीटर समुद्र को दोबा कर दिया परमेश्वर। इस्राएली प्रजा एक रात में इस पार से उस पार हो गए। आज आप पार होने वाला मेरे ब्रदर, आप पार होने वाले हो आंटी, आप लोग को परमेश्वर निर्गमन कराएंगे। मूसा मेरे प्रियो, पानी से निकला हुआ व्यक्ति को परमेश्वर पानी के द्वारा चमत्कार करा रहा। बाद में उसी पानी में पूरा मिस्रियों को डुबाकर मार डाले, उसी पानी के द्वारा। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता, जिस पानी में इस्राएली प्रजा को फेंकने के लिए फिरौन ने निर्णय लिया, इस्राएली प्रजा को मारने के लिए निर्णय लिया, उसी पानी को में से एक व्यक्ति को प्रभु निकाला और उसी पानी से इस्राएली प्रजा को निकाला और मिस्रियों को डुबा दिया। याद रखना, जो बातें हम बोलते हैं उसी बातों में हम फंसेंगे। फिरौन ने वही बात बोला, इस्राएली प्रजा को नील नदी में फेंकने के लिए आज्ञा दिए और परमेश्वर उन्हीं लोग को फेंक दिया उसी नदी में। आज मेरे प्रियो, सोच समझकर बातें करना है। इस्राएली प्रजा 5 बार बोले थे जंगल में मर जाना अच्छा है, जंगल में मर जाना अच्छा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आमीन कह दिया, पूरा जंगल में ही मर गया सब, 2 लोग को छोड़ के। और जो जंगल में पैदा हुए 30 से 40 साल के नीचे वाले बच्चे, वे लोग पहुंचे थे मिस्र से। मेरे प्रियो, यानी जिसको वादा किया उनमें से मात्र 2 लोग पहुंच पाए, यहोशुआ और कालेब। बाकी सब लोग जंगल में मर गए। तो मेरे प्रियो, बात करते समय, स्पेशली प्रभु के दास लोग के साथ बात करते समय सोच समझकर बात करना है। मेरे प्रियो, कुछ भी हट करने वाली बातें नहीं करना है, गिराने वाले बातें नहीं करना है। मेरे प्रियो, नीचे गिराने वाली बातें या मेरे प्रियो चुगली करने वाली बातें, अपमान करने वाली बातें, निंदा करने वाली बातें, दोष लगाने वाले बातें बिल्कुल ना करें। अभिषिक्त लोगों के साथ सोच समझकर बात करना चाहिए मेरे प्रियो, क्योंकि वास्तव बता रहा हूं, नबी लोगों को मेरे प्रियो फालतू बातें सुनने का समय नहीं रहता है। मेरे प्रियो, फ्री भी नहीं रहते नबी लोग, उनको बहुत वर्क रहता है, बहुत प्रेशर रहता है। मेरे प्रियो, उनके बीच में समय निकालते हैं। मेरे प्रियो, उनका यानी मेहरबानी बनो, परमेश्वर के दास लोग को अच्छे से इस्तेमाल करो प्रार्थना के लिए, और मेरे प्रियो वचन सुनने के लिए, और मेरे प्रियो बढ़ने के लिए, कुछ पूछने के लिए। मैं सच कह रहा हूँ, कई दिनों होते जा रहा है प्रभु की दया से मेरे प्रियो, बहुत लोगों को जो ज़्यादा बात करते उन लोग को धीरे धीरे हटाते हुए बहुत कम कर दिया मैं भी, क्योंकि प्रार्थना में समय ज़्यादा बिता रहा हूँ और लोगों को मेरे प्रियो कई दिन लग जाता है मुझसे लोग बात करने के लिए। मैं अपना बड़ाई नहीं मार रहा हूँ, रोल भी नहीं मार रहा हूँ मेरे प्रियो, सच बता रहा हूँ। जब हम प्रभु के साथ भिड़ जाते हैं, लोगों के बातें फीके लगते हैं, हमको फालतू बातें करने वाले को मेरे प्रियो छाट के हटा देते हैं। जो अच्छे बात करते हैं, जो सही बातें करते हैं, उन लोग को मेरे प्रियो अच्छे से उनसे बात करने में अच्छा लगता है। आज मेरे प्रियो, सच में जो लोग प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, उनसे बात करने में मजा कुछ अलग है। और मेरे प्रियो, जो लोग मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, समय वेस्ट करते हैं लोग फालतू बातें करके, बिल्कुल व्यर्थ बातों को सुनेंगे, आपके आत्मिक जीवन मेरे प्रियो, आपकी आत्मिक जीवन ठंडा पड़ जाएगा। चुगली बातें सुनेंगे, आपकी आत्मा बुझ जाएगा। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, फालतू बातें सुनने का समय नहीं है, व्यर्थ बातें बोलने का सुनने का समय नहीं है। बात करोगे तो प्रभु के बारे में बात करो, सुनोगे तो प्रभु के बारे में सुनो, और मेरे प्रियो तब परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। जितना बातें आप करेंगे, याद रखना वो बातें रिकॉर्ड हो रहा है। आज कुछ लोग मेरे प्रियो शराब नहीं छोड़ पाते, कुछ लोग मेरे प्रियो मूर्ति पूजा नहीं छोड़ पाते,
कुछ लोग मेरे प्रियो चुगली करने की आदत को नहीं छोड़ पाते, कुछ लोग गुस्सा को नहीं छोड़ पाते, कुछ लोग झूठ बोलने की आदत से छुड़ा नहीं पाते। ये सब मेरे प्रियो छूटना जरूरी है। गलत आदतों से मुड़ जाइए, सुधर जाइए, लाइफ अच्छा रहेगा। अगर आप ऐसा नहीं सुधरेंगे, अगर आप नहीं छोड़ेंगे, याद रखना आपका जीवन में कभी भी आपके ऊपर बड़ा मुसीबत आ सकता है। आपका जीवन मेरे प्रियो एक ऐसा समय आ सकता है आप इस दुनिया को छोड़ के जाना पड़ जाएगा। समय से पहले जाना चाहोगे, आप जो हरकतें कर रहे करते रहो। अगर मेरे प्रियो प्रभु के साथ अगर लंबा समय जीना चाहेंगे तो मेरे प्रियो कार्यों को सही करो, पवित्रताई में बने रहो, प्रार्थना में लगे रहो, वचन में बढ़ते रहो। इससे आपके आशीष बढ़ेंगे, लंबी उम्र मिलेगा, चमत्कार होते रहेंगे, बरकत होते रहेगा, अभिषेक होता रहेगा, अनुग्रह और कृपा परमेश्वर करेंगे आपके जीवन। आज मेरे प्रियो प्रभु के वचन में मूसा को पानी से निकाला और पानी के द्वारा चमत्कार करते चल। आज परमेश्वर आपको प्रार्थना से निकालेंगे, उस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपको चमत्कार करते जाएंगे, आपके जीवन में करेंगे, लोगों के जीवन में करेंगे। अगर आपको परमेश्वर उपवास प्रार्थना से बाहर निकालेंगे तो उपवास प्रार्थना के द्वारा लोगों के जीवन में चमत्कार प्रभु कराएंगे। आप तैयार है मेरे प्रियो? इन दिनों में बहुत काम, वर्क प्रेशर, वर्कलोड लोगों के जीवन में भी बढ़ते जा रहा है। मेरा काम प्रभु इतना बढ़ा दिया है, इतना काम बढ़ा दिया मेरे प्रियो, चाह नहीं पा रहा हूं, इतना जगह पे बुला रहे। मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं कुछ ऐसा जगह पे, अभी हम लोग चारगांव गए थे, नगरी के तरफ, छत्तीसगढ़ के, और मेरे प्रियो गरियाबंद तरफ, और मेरे प्रियो छत्तीसगढ़ उड़ीसा का बॉर्डर, पूरा जंगल जंगल चारों तरफ और नदियां, टावर भी नहीं मिलता है। 4-5 सिम कार्ड्स लेके गए जरूर, मात्र जियो का सिम चल रहा था वहां पर। मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं मूसा कभी कभी मेरे प्रियो 40 दिन के लिए गायब हो सकता है। सुधाकर पॉल जी कभी कभी 21 दिन के लिए, 7 दिन के लिए गायब हो सकता है। याद रखना, आप लोग को प्रभु के दास लोग अगर नहीं दिख रहे, प्रभु के दास लोग कॉल नहीं उठा रहे, कॉल नहीं कर रहे, कांटेक्ट नहीं हो पा रहे करके नाराज नहीं होना है। एक ऐसा समय आएगा परमेश्वर मेरे प्रियो जैसा मूसा को पहाड़ के ऊपर लेके गया, कुछ प्रभु के दास लोग को पहाड़ पे ले जाएंगे, फोन लगेगा नहीं। वो परमेश्वर के साथ 4 महीना, 1 महीना, 40 दिन, 7 महीना, 7 दिन, 1 हफ्ता मेरे प्रियो लगे रहेंगे। तो मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, तो भी आप मेरे प्रियो इस्राएली प्रजा के जैसा अपना दिमाग लगा के बछड़ा बनाने का नहीं सोचना है। आप मेरे प्रियो वचन पढ़ते रहो, आप मेरे प्रियो वचन सुनते रहो, या वो प्रभु के दास जिसका मेरे प्रियो आप सुनने की आदत पड़ गया, उसको अच्छा से सुनो। उसका फोन नहीं लग रहा है, टेंशन मत लो। उसका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, या वो आ नहीं रहा आपके पास, या वो बात नहीं कर रहा आपसे, नाराज मत होना। परमेश्वर मूसा को जैसा वापस लेकर आया वैसा वो वापस लाएंगे। बट हियर आई वांट टू शेयर विथ यू, God used Moses for God's glory to deliver Israel from the Egypt. 400 years they were in the captivity, but God delivered them through Moses by his hand. आज मेरे प्रियो परमेश्वर, God can use you my dear brothers and sisters. God wants to use you. God wants to lift you up. Water miracles can happen in your life. Fire miracles can happen in our life. Prayer miracles can happen in our life. Fasting prayer miracles can happen in our life. प्रार्थना के द्वारा चमत्कार आपके जीवन में हो सकता है। उपवास प्रार्थना के द्वारा चमत्कार आपके जीवन में हो सकता है। अद्भुत कार्य, आश्चर्य कर्म परमेश्वर आपके जीवन में कर सकते हैं। बस 2-3 विषय बताकर इस संदेश को मैं समाप्त करना चाहता हूं। मेरे प्रियो प्रभु की वचन में ध्यानपूर्वक देखिएगा। 15 अध्याय निर्गमन के पुस्तक में मूसा मेरे प्रियो एक जगह पहुंचते हैं जहां पर प्रभु की वचन में लिखा रहता है। निर्गमन की पुस्तक 15 अध्याय 22, 23, 24, 25। तब मूसा इस्राएलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया,
वे सूर नाम जंगल में आए और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता ना मिला। 3 दिन तक पानी नहीं मिला। 23, 24, 25 बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 15 वर्स 20 to 25। फिर मूसा मारा नाम के एक स्थल पर पहुंचे, वहां का पानी खरा था, उसे वे ना पी सके, इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। तब वे यह कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे, हम क्या पिए? तब मूसा ने यहोवा की दुआई दी। यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, जिसे जब उसने पानी में डाला तब वह पानी मीठा हो गया। प्रेज गॉड। वाटर मिरेकल्स। आपका कड़वाहट मिठास में बदलने वाला है। आपके जीवन में कड़वापन दूर होने वाला है यीशु के नाम से। परमेश्वर मेरे प्रियो ब्लेस करेंगे। आज कड़वाहट लोगों के जीवन में आगे बढ़ते समय कुछ ना कुछ बातों के द्वारा, कुछ ना कुछ लोगों के द्वारा, हो सकता है कड़वा जड़ शैतान ला सकते हैं आपके जीवन में। उस कड़वा जड़ को वो काट के फेंक दो, जला दो उस कड़वा जड़ को। किसी के प्रति मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, नफरत, कड़वाहट नहीं रखना है। परमेश्वर के साथ रास्ता क्लियर कर दो। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर की वचन में यहां पर कड़वा पानी का विषय देख सकते हैं। लाल समुद्र से पार हो गया, कड़वा पानी के पास चला गया। क्या रहा है मूसा के साथ? वाटर मिरेकल्स हैपनिंग। मेरे प्रियो आज आपके जीवन में भी परमेश्वर, मेरे प्रियो यीशु मसीह के जीवन में भी हम देख सकते हैं ये वाटर मिरेकल्स। यीशु मसीह के जीवन में आओ। मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, प्रभु की वचन में वो नाइल नदी में, यानी जैसा मूसा निकला, जोर्डान नदी से यीशु मसीह निकला। यीशु मसीह निकला, पूरा उनका सेवकाई पूरा समुद्र के किनारा। यीशु मसीह का सेवकाई समुद्र के किनारा, गलीली समुद्र। नदी में जाते थे, समुद्र में जाते थे। पौलुस का सेवकाई देखो। आज पता नहीं परमेश्वर मेरे प्रिय संदेश के द्वारा कुछ लोग को मजबूत कर रहा है, कुछ लोग को ब्लेसिंग्स दे रहा है। आज मेरे प्रिय कड़वा पानी मिठास में बदल गया मूसा के द्वारा। परमेश्वर मेरे प्रिय 17 अध्याय में और गिनती के पुस्तक 20 अध्याय 1 से 13 और 17 अध्याय निर्गमन के पुस्तक में मेरे प्रिय परमेश्वर बताया, वो चट्टान के पास जा और अपना लाठी उठाकर एक बार मारो, वो पानी देगा। दोबारा बोलता चट्टान से बात करो, वो पानी देगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय बाइबल में लिखा रहता है, उसने अपना लाठी निकाले और गए और क्या किए? प्रभु की वचन में 6-7 आयत 17 अध्याय निर्गमन की पुस्तक, बुक ऑफ एक्सोडस 17 चैप्टर वर्स 6 and 7। देख मैं तेरे आगे चलकर होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा, तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिए। तब मूसा ने इस्राएलियों के वृद्ध लोगों के देखते वैसा ही किया। तब मूसा ने उस स्थान का नाम मस्सा और मरीबा रखा, क्योंकि इस्राएलियों ने वह वाद विवाद किया था और यहोवा की परीक्षा कहकर, क्या यहोवा हमारे बीच में या नहीं। मेरे प्रिय प्रभु की वचन में इस अध्याय में चट्टान से पानी निकाले। परमेश्वर चट्टान से पानी निकाले। चट्टान यीशु मसीह है। यीशु मसीह जब क्रूस पे चढ़ाए थे, एक व्यक्ति बाला को लेकर यीशु मसीह के पेट में साइड में घुसाते तो पानी और लहू निकला। और वो एक व्यक्ति जो उसने ऐसा किया, उस अंधा व्यक्ति था। बाइबल में लिखा रहता है वो पानी और वो लहू उसकी आंख में गिरा और वो उस अंधा व्यक्ति देखने लगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय बाइबल में लिखा रहता है गवाही देने वाला 3 है। प्रभु की वचन में लिखा रहता है मेरे प्रियो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा तो ही है। प्रभु की वचन में मेरे प्रिय पिता पुत्र और पानी और लहू। प्रभु की वचन में यानी वो यूहन्ना की पत्री में लिखा रहता है गवाही देने वाला 3 है। वो कौन है 3 करके वहां पर भी पानी का मेंशन किया जाता है। प्रभु की वचन में पहला यूहन्ना की पत्री में सुंदर विषय लिखा रहता है। गवाही देने वाला 3 है। वो है 5-6 आयत में, पानी के द्वारा लहू के द्वारा आया यीशु मसीह। ये पानी में से नहीं। और मेरे प्रिय बाइबल में लिखा रहता है गवाही देने वाला 3 है। कौन? आत्मा।
पानी और लहू, ये तीनों एक है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आत्मा, पानी और लहू, ये तीनों एक है। आज मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं। मूसा के जैसा इस्तेमाल करना चाहता है, लाखों के बीच में इस्तेमाल करना चाहता है, हजारों के बीच में खड़ा करना चाहता है। आपके द्वारा बड़े बड़े काम होने वाले यीशु के नाम से। आप विश्वास करते हो? आप विश्वास करते हो? मेरे प्रिय, प्रभु की वचन में मेरे प्रिय, मैं एक वचन बताकर समाप्त करूंगा। मैं बताना चाहता हूं आप लोग के बीच में, बटेरों को परमेश्वर बटेर लाए। गिनती के पुस्तक में एक आयत पढ़कर आप लोग के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। प्रभु की वचन में गिनती के पुस्तक अध्याय 11 अध्याय, गिनती के पुस्तक 11 अध्याय, गिनती के पुस्तक 11 अध्याय पढ़ना चाहता हूं प्रभु की वचन से। 31 और 32। तब यहोवा की ओर से एक बड़ी आंधी आई, वह समुद्र से बटेरे उड़ा के छावनी पर और उसके चारों ओर इतनी ले आई कि वे इधर उधर तक, दिन के मार्ग तक, भूमि पर 2 हाथ के लगभग ऊंचे तक छा गए। और लोग उठकर उस दिन भर, रात भर, दूसरे दिन भी दिन भर बटोरों को बटेरते रहे। जिसने कम से कम बटेरे, उसने 10 ओमेर बटोरा। उन्होंने उन्हें छावनी के चारों ओर फैला दिया। प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, समुद्र में परमेश्वर, प्रभु की वचन में लिखा रहता है, मेरे प्रियो, कौन सा हवा चलाया? प्रभु की वचन में लिखा है, पूर्व की हवा चलाकर परमेश्वर ने, मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में लिखा हुआ है, एक बड़ी आंधी, पूर्व की आंधी को चलाया और बटेरों को बटेर के लाया और गिरा दिया इस्राएली प्रजा के सामने। आज वही पूर्व की हवा प्रभु चलाएंगे। और मेरे प्रियो, समुद्र से पानी निकला और समुद्र के पानी में से एक बार मेंढक आते हैं और एक बार यहाँ पर परमेश्वर की वचन में, मेरे प्रिय, बटेरे आ रहे। पतरस को जब चमत्कार करता था परमेश्वर, मेरे प्रिय, वाटर मिरेकल्स, गहराई में ले चल, मछली पकड़ने के लिए जाल डाला, उसने वैसा ही करके बहुत सारा मछलियां घेर लाए। यहाँ पर बटेरों को बटेर के घेर लाए परमेश्वर, और पर मछलियों को घेर लाए। 153 मछलियों से उसका जाल भर गया था, पतरस का जाल। पतरस के द्वारा वाटर मिरेकल्स प्रभु किए। यीशु मसीह के जीवन में वाटर मिरेकल्स देख सकते हैं हम लोग। एलिया के जीवन में, एलिशा के जीवन में, यहोशुआ के जीवन में, ये सब के जीवन में वाटर मिरेकल्स हुए। आज वाटर पवित्र आत्मा को दर्शाता है, अभिषेक को दर्शाता है, वचन को दर्शाता है। आपके जीवन में अभिषेक के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, अभिषेक के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा और मेरे प्रियो वचन के द्वारा बड़े बड़े काम, बड़े बड़े चमत्कार प्रभु आपके जीवन में करने चाह रहा है। विश्वास कीजिए, यह मंत्र खास होने वाला है। अब मैं थोड़ी देर में गाजा और इजराइल के विषय में कम से कम 4-5 संदेश, बाइबल प्रोफेसी से गाजा के बारे में क्या लिखा है, फिलिस्तीयों के बारे में क्या लिखा है, और मेरे प्रियो इजराइल के बारे में बाइबल में क्या लिखा है, वो सब बताने वाला हूं। आप जरूर वो संदेशों को भी सुनिए। इस संदेश को अब यूट्यूब में अपलोड करने चाह रहा हूं, इस संदेश को भी सुनिए। परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेंगे, अचंभे काम करेंगे, आश्चर्य कर्म करेंगे, और आपका जीवन पहला जैसा नहीं रहेगा। याद रखना, लाइक ए मोजेस, लाइक एलाइजा, लाइक डेविड, गॉड इज गोइंग टू लिफ्ट यू अप। परमेश्वर आपको उन लोग के जैसा, मूसा, यहोशुआ, दाऊद, एलिया के जैसा प्रभु आपको ऊंचा करने चाह रहा है, और परमेश्वर ऊंचाई आशीष देने चाह रहा है। और
ऊंचे मात्रा में नेक्स्ट लेवल पे आपकी सेवकाई जाने वाला है, नेक्स्ट लेवल पे आपकी फास्टिंग प्रेयर जाने वाला है, नेक्स्ट लेवल पे आपकी प्रार्थना जीवन जाने वाला है, नेक्स्ट लेवल पे आपकी विश्वास भक्ति जाने वाला है, और नेक्स्ट लेवल में प्रभु आपको रखेंगे, आपकी सेवकाई को रखेंगे, और नेक्स्ट लेवल पे प्रभु आपको इस्तेमाल करेंगे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस और छत्तीसगढ़, गॉड ब्लेस और इंडिया। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं इस संदेश के लिए। धन्यवाद प्रभु जी इस सुंदर अवसर के लिए पिता। बहुत दिनों के बाद प्रभु जी आपके प्रिय लोग के बीच में लाइव आने का अवसर दे रहा है और इस जगह पर आने का अवसर दे रहा है। आपके प्रिय लोग को आप ब्लेस कीजिए पिता परमेश्वर, आप ब्लेस कीजिए पिता, बरकत होने दे, अद्भुत कार्य होने दे, आश्चर्य कर्म होने दे प्रभु जी। मूसा के द्वारा सुपर नेचुरल मिरेकल्स आप किए थे परमेश्वर, उसी प्रकार पिता यहाँ पर जितने भी लोग हैं सबके जीवन में सुपर नेचुरल मिरेकल्स होने पाए, अलौकिक आशीष आने पाए, आश्चर्य कर्म होने पाए, अद्भुत कार्य होने पाए प्रभु। जिस चीज से हमें निकालते पिता उसी चीज में हमें एक्सपर्ट बनाकर आप इस्तेमाल करते हो प्रभु जी। हम आशा करते हैं प्रभु जी आपके प्रिय लोग भी इस्तेमाल होने पाए, जैसे मुझे प्रभु इस्तेमाल कर रहा है वैसे आपके प्रिय लोग को इस्तेमाल कीजिए प्रभु। हर समस्या से आपके प्रिय लोग बाहर आने पाए, हर कर्जा से बाहर आने पाए, हर तकलीफ से बाहर आने पाए, हर बीमारी से बाहर आने पाए प्रभु। आश्चर्य कर्म होने पाए और अद्भुत कार्य होने पाए, सामर्थ्य कार्य होने पाए, चमत्कार होने पाए। नए अभिषेक से भर दो पिता, नई आग से, नई सामर्थ्य से भर दो प्रभु। आपके प्रिय लोग इस्तेमाल होने पाए, आशीषित होने पाए, आनंदित और खुश होने पाए प्रभु। महान पिता वाटर मिरेकल्स, सुपर नेचुरल वाटर मिरेकल्स होने पाए यीशु के नाम से प्रभु। आपके प्रिय लोग के जीवन से कड़वाहट दूर होने पाए प्रभु, समस्याएं दूर होने पाए, प्रॉब्लम्स दूर होने पाए, मिरेकल्स होने पाए प्रभु जी। पतरस को प्रभु जी बंसी ले जाकर डालने के लिए आपने बताया उस समुद्र में, और प्रभु जी मछली के मुंह खोलने के लिए बताया, सोने का सिक्का मिलेगा बताया, उसने वैसा ही किए, उसको सोने का सिक्का मिल गया। आज प्रभु जितने भी लोग इस संदेश को सुन रहा है उनको प्रभु जी परमेश्वर सुपर नेचुरल मिरेकल्स दिखाइए प्रभु जी परमेश्वर, मिरेकल मनी मिलने पाए यीशु के नाम से। और प्रभु जी आपके प्रिय लोग को पिता मछली के मुख में प्रभु जी जैसा सोने का सिक्का मिला वैसे आपके प्रिय लोग के अकाउंट्स में पिता, आपके प्रिय लोग के प्रभु जी घरों में पिता, आपके प्रिय लोग के प्रभु सेवकाई में पिता, आपके प्रिय लोग के पिता परिवार में पिता फाइनेंशियल मिरेकल्स होने पाए, बिजनेस पे फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू होने पाए, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स आने पाए यीशु के नाम से। हर घटी कमी दूर होने पाए यीशु के नाम से, हर तकलीफ परेशानी दूर होने पाए यीशु के नाम से, आशीषित होने पाए और खुश और मगन और आनंदित आपके प्रिय लोग आशीषित होने पाए। अभिषेक से भर दो पिता, आनंद से भर दो, खुशी से भर दो, सामर्थ्य से, अभिषेक आग से भर दो प्रभु। मिरेकल्स होने पाए यीशु के नाम से, चमत्कार होने पाए यीशु के नाम से, अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए प्रभु। फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू, फाइनेंशियल मिरेकल्स होने पाए यीशु के नाम से प्रार्थना करते परमेश्वर, आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, God bless our Chhattisgarh, God bless our India. May God will use you like Moses, and may God will lift you up like Moses.